प्रेज द लॉर्ड। गुरु उपदेश में आपका मैं स्वागत करता हूं और आज हम विश्वास में आगे बढ़ना 2026 में परमेश्वर चाहता है कि विश्वास में हम आगे बढ़े। जैसे हम नई सोच में आगे बढ़ते हैं, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही परमेश्वर 2026 में चाहता है कि विश्वास में हम आगे बढ़ने पाए। विश्वास केवल मानना नहीं है बल्कि ईश्वर के वचन पर कदम पर बढ़ना है। जब हम परिस्थितियों को नहीं परंतु ईश्वर के वायदों को देखते हैं तब हम विश्वास से चलते हैं। सो यहाँ पर दूसरा कुरिन्थी 5 और 7 में लिखा है, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं देखने से नहीं। सो परमेश्वर आपको और मुझे 2026 में विश्वास की चाल, कैसे हम विश्वास में आगे बढ़े, परमेश्वर वो देखना चाहता है। इब्रानी 11:1 में विश्वास की व्याख्या लिखी गई है। अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और इब्रानी 11:6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना, यानी कि आपको और मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में इस साल आगे बढ़ने पाए। और इसीलिए यहोशू 3 और 13 जब हम पढ़ते हैं, वहां जब याजक लोगों ने अपना पैर को यरदन नदी के पानी पर रखा, यरदन नदी का 2 भाग हो गया, यानी कि परमेश्वर हमारे पैरों को देखता है कि इस साल हम विश्वास से आगे बढ़ने वाले बने। 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जब हम इस गुरु उपदेश के अंदर जब इस वचन को देखते हैं। पहला बात, विश्वास कदम उठाने से प्रकट होता है। यरदन नदी तब नहीं रुकी जब लोग सोच रहे थे, लेकिन नदी तब रुकी जब याजकों ने कदम रखा। यानी कि परमेश्वर हमारे सोच से काम नहीं करता, परमेश्वर हमारे विश्वास से काम करता है। जब विश्वास के कदम जब यरदन नदी पर पड़े तब परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। विश्वास पहले आज्ञाकारिता चाहता है, फिर प्रभु चमत्कार करता है। यानी कि वे लोग ने, याजक लोगों ने परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया, तब यरदन नदी के 2 भाग हो गए। यानी कि परमेश्वर चमत्कार कब करता है? जब हमारे कदम पहले गिरते हैं, पहले हम रखते हैं उस कदम को, तब परमेश्वर चमत्कार करना शुरुआत करता है। हालेलुया। सो यहाँ पर उधर एक वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। विश्वास वह सीढ़ी है जो दिखाई नहीं देती, पर उसी से हम ईश्वर की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यानी कि ऊंचाई तक जाना है तो विश्वास की सीढ़ी, विश्वास के कदम को हमें उठाना होगा हर दिन। और इसीलिए प्रियो, दूसरी बात, विश्वास डर से नहीं वचन से बढ़ता है। हालेलुया। रोमन 10 और 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें विश्वास डर परिस्थितियों से नहीं, डर से नहीं उत्पन्न होता, लेकिन विश्वास परमेश्वर के वचन से उत्पन्न होता है। यानी कि आपको इस साल विश्वास में हमें आगे बढ़ना होगा। और इसलिए जितना वचन हम पढ़ेंगे, वे वचन को सुनेंगे, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। जितना वचन उतना विश्वास, जितना हम वचन को अंदर रखेंगे हमारे दिल में, उतना ही विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर भरेगा। हालेलुया। डर शैतान की भाषा है और विश्वास ईश्वर की भाषा। हालेलुया। शैतान डर पैदा करता है, परिस्थिति को उल्टा करता है, लेकिन विश्वास ईश्वर की भाषा है। हालेलुया। जब हम विश्वास 1% करते हैं, परमेश्वर 99% वचन के द्वारा विश्वास और चमत्कार को लेके आता है। हालेलुया। और तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, विश्वास आगे बढ़ने वालों को विरासत देता है। इब्रानी 6:12 में पढ़ता हूं, ताकि तुम आलसी न बनो परंतु विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होने वाली की नकल करो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि विश्वास जो करते हैं वही आगे बढ़कर परमेश्वर ने रखी हुई जो विरासत है, जो इनहेरिटेंस है, वो प्राप्त करेंगे। और इसीलिए विश्वास इक्वल धीरज
और उसके द्वारा आज्ञा पालन आता है। और इसलिए प्रभु चाहता है जितना हम भी विश्वास रखते हैं उतना ही धीरज और आज्ञा पालन जब हम रखेंगे, परमेश्वर ने जो वायदा आपके लिए किया है, आपके परिवार के लिए जो किया है, आपकी सेवकाई के लिए जो किया है, आपकी नौकरी बिजनेस के लिए जो प्रभु ने वायदा किया है, इस साल विश्वास के द्वारा प्रभु पूरेगा। लेकिन विश्वास के साथ आपको धीरज और आज्ञा पालन आपके जीवन में रखना होगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने जो किया है वायदा, जो प्रतिज्ञा किया है, वो सारी बातों को परमेश्वर पूरा करेगा। और इसीलिए जो रुकते हैं वे देखते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वो पाते हैं। हालेलुया। यदि आप एक जगह पर रुक गए और देखने लगे बातों को, तो वो विश्वास नहीं। विश्वास अंध की बातों को प्रमाण है। हालेलुया। जो बात हमने नहीं देखी उस पर हम विश्वास करके हम और भी आगे बढ़ते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं 2026 में सारे पासवान लोग, सारे विश्वासी लोग, सारे अगुवे लोग विश्वास की ये दौड़ में आप आगे बढ़ो। हालेलुया। पौलुस अंतिम भाग में, जब उसका जीवन का अंतिम भाग आ गया था, जब वो मरने वाला था, उसके पहले उसने कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी किया है, मैंने विश्वास को रखा है। और परमेश्वर उस पौलुस के समान आपको और मुझे विश्वास की जो दौड़ है उसका पूरा करने के लिए चाहता है। 2026 में मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने में, जो विश्वास में आगे बढ़ने की दौड़ है, उसमें आप आगे बढ़ो। सो यहाँ पर ईश्वर की प्रतिज्ञा हमेशा उस और होती है जहाँ विश्वास आगे बढ़ता है। सो ईश्वर की प्रतिज्ञा पीछे हटने वालों के लिए नहीं है, आगे बढ़ने वालों के लिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप और मुझे क्या करना है, डर के बावजूद कदम उठाए। हालेलुया। आपको लगता है परिस्थितियां खराब है, सताव चल रहा है, डर और भय का माहौल है, इसके बीच में भी आपकी दौड़ एक विश्वास की दौड़ होनी चाहिए। और जब आप विश्वास से कदम उठाएंगे, परमेश्वर चमत्कार को करेगा। यरदन नदी बढ़ जाएगी, लाल समुद्र बढ़ जाएगा, यरीको की दीवार टूट जाएगी। परमेश्वर विश्वास से काम करता है। हमारे कदम विश्वास से हमको उठाना होगा। दूसरी बात, हर दिन वचन पढ़े और बोले। विश्वास से आप जितना विश्वास रखोगे उतना वचन बोलने पाओगे। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि रुके नहीं, विश्वास में आप आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।